जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो लेट्स सी इसका पहला पार्ट देखते हैं। फैक्टराइज है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में जब हमने किया था उसके जितने भी पार्ट्स थे वो a प्लस बी होल क्यूब वाले फार्मूले से हो रहे थे, लेकिन अब इस क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके जितने भी पार्ट्स होंगे वो a माइनस बी होल क्यूब वाले फार्मूले से होंगे। तो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो चलें हम देखते हैं। सही फार्मूला मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अब आपको इसी तरह करना है। अच्छा, आपको करना क्या है यहाँ पे यहाँ पे सेम उसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स थे उसी तरह है, लेकिन वहाँ पे प्लस का फार्मूला यूज़ हो रहा था, यहाँ पे माइनस का फार्मूला यूज़ करना है। एक्सरसाइज तो वही है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था डी क्यूब है, तो डी क्यूब का मतलब क्या होता है? डी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई डी मल्टीप्लाई डी। सही है। ये जितनी भी वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है इनकी पावर आपस में ऐड हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। समझती है, वन इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी है। जब मल्टीप्लाई करती है वेरिएबल्स को तो पावर ऐड हो जाती है, तो इसीलिए D3 बना है। तो आपको सिंगल डी लेना है, इसको आपको ए सपोज करना है, ठीक है। और यहाँ पे 8c क्यूब आ रहा है, 8c क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो 8c क्यूब को लेना है। अभी तो देखिए 8 ज़ाहिर है किस चीज़ का क्यूब होगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सही है। 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 यही बना है, तो हम सिंगल 2 ले लेंगे। सी क्यूब किसका बना है? सी मल्टीप्लाई सी मल्टीप्लाई सी। सही है। वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 के ऊपर 1 1 पावर है वो ऐड हो जाएगी, सी क्यूब बना है। तो हम इसमें सिंगल सी ले लेंगे, यानी 2 सी ले लेंगे, ठीक है। तो टी सी को हम पी सपोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब आपको क्या करना है? ए तो हमें मिल गया है, डी है, बी हमारे पास 2c है। बस आप फार्मूला डालें। फार्मूला हमारे पास क्या था? ए माइनस बी होल क्यूब बराबर है ए क्यूब माइनस, क्योंकि माइनस है, सही है, माइनस ए सॉरी माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर और फिर प्लस के बी क्यूब। ये हमारे पास फार्मूला है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा चले, बस ठीक है, सही है। फार्मूला मैंने डाल दिया है। बस आप क्या करना है, आपके पास डी है, डी लिख दें, माइनस बी हमारे पास क्या है? 2c है, 2c होल क्यूब लिख दें, इक्वल कर दें। ए क्यूब है, आपके पास क्या था? ए डी, इसके ऊपर क्यूब डालें। 3 फार्मूले का था। ए क्या था? पर आपके पास डी था, इसके ऊपर स्क्वायर डालें क्योंकि ए स्क्वायर है। बी आपके पास क्या है? बी आपके पास 2c है, 2c रख दें, फिर प्लस 3 आपके पास फार्मूले का है। ए आपके पास क्या है? डी है, डी डाल दें। सही है। अब जगह कम पड़ रही है। अच्छा, मैं इसको आगे ले जाता हूँ, सही है, सही है। फिर आपके पास क्या है? ए हो गया। बी आपके पास क्या है? 2c है। फिर आपके पास प्लस डी, बी क्यूब है, तो बी 2c था, इसके ऊपर होल क्यूब डालेंगे, सही है। अब ये इसके इक्वल आ रहा है, ये इसके इक्वल आ रहा है। बात तो एक ही है, फार्मूला जस्ट ओपन किया है, तो ये फार्मूला जस्ट ओपन किया है। तो अब हम ये साइड ले लेंगे, टी टी माइनस डी माइनस 2c होल क्यूब, ये हमारे पास आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए इसके जी बिल्कुल सही है। डी माइनस 2c होल क्यूब आपका आंसर आ रहा है, सही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास है x6 प्लस 16 अपॉन 3 x4 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 64 27। अब यहाँ पे देखिए, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, सही है। यहाँ पे x6 किस चीज़ का है? तो आपको पता है x2 मल्टीप्लाई x2, सही है। x2 एक वेरिएबल सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, x6 बना है, लेकिन हमें सिर्फ x2 लेना है। आपने ले लिया, सही है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे देखिए, इसको भी चेक करें। 64 और 27 किस चीज़ का है? देखिए 64 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 सा 16 16 4 सा 64। 27 9 किसका है? 27 3 मल्टीप्लाई 3 9 9 3 सा 27 बना है। लेकिन आपका काम किस चीज़ का है? सिंगल 4 का है, सिंगल 3 का है, सही है। तो आपने क्या लेना है? 4/3, यानी ए हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सही है। और हमारे पास 64 सॉरी हमारे पास बी 4/3 हो जाएगा, ठीक है, सही है। बस आप फार्मूला डालें। फार्मूला हमारे पास क्या था? आपके पास को पता है, ए प्लस बी होल क्यूब बराबर है ए क्यूब के
-3a² b प्लस 3। सही है। अब ये थोड़ा सा इधर आ रहा है तो ये मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ। 4/3 बी को 4/3 सपोज किया था, तो फिर क्या था 3a² फिर प्लस b³ अब फार्मूला बस अपन रख दे। ये हमारे पास क्या है x² है, x² प्लस b हमारे पास 4/3 था, हमने निकाल दिया था, होल क्यूब लिख दे। फिर ए हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्यूब था तो x² लिख दें। सही है। -3 फार्मूले का था। फिर ए हमारे पास a² है तो x² इसके ऊपर दोबारा स्क्वायर कर दें। सही है। अच्छा, अब उसके बाद क्या था, प्लस का प्लस था, फार्मूले का 3 था। फिर ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास ये देखें ए हमारे पास x² था, x² लिख दें। फिर हमारे पास b² लिखा हुआ है तो b हमारे पास क्या था, b हमने क्या मालूम किया था 4/3 ये हमारे पास क्या था x² था, देखें x² था। b हमारे पास क्या था 4/3 था, 4/3 लिख दिया। अब इसके ऊपर होल स्क्वायर लिख दें। फिर उसके बाद क्या था b³ था, b हमारे पास 4/3 था, इसके ऊपर हम क्यूब डाल देंगे। सही है। ये आपको समझाने के लिए था, इसको हटा दीजिएगा। इसको मैं पूरा रब कर रहा हूँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखें a³ हो गया -3 ठीक है, -3 हो गया, -3 अच्छा यहाँ पे क्या है -3 a² तो हो गया था, लेकिन b की वैल्यू में लिखना भूल गया, 4/3 है क्योंकि -3a² b है, 4/3 इधर भी लिखना था। फिर उसके बाद +3a फिर b², ठीक है, देखिए ना 4/3 b², ये b की वैल्यू थी ना। सही है। फिर उसके बाद b की वैल्यू क्या थी 4/3, इसके ऊपर क्यूब आएगा। सही है। सिंपल है, ये इसके इक्वल है तो ये भी ज़ाहिर है यही फार्मूला हमने ओपन किया है, तो बस आप इसकी जगह ये लिख दें। सिंपल आप ठीक है, ये इसके इक्वल है फार्मूला जब ओपन किया तो ये यही चीज़ है, तो हमने भी यहाँ का फार्मूला ओपन किया तो यही चीज़ है, तो हम इसकी जगह ये लिख देंगे। सही है। तो हमारे पास आंसर है x² + 4/3 होल क्यूब। ठीक है, ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, ठीक है। चलिए अब इसका जो है ना तट पाठ करते हैं कि हमारे पास क्या है। अच्छा, तीसरा पार्ट देखते हैं। x³ है, x³ अपॉन 125। सर x का देखते हैं। x³ का मतलब होता है x मल्टीप्लाई x, तो हमें सिंगल x चाहिए, तो ये रह गया सिंगल x। 25 का मतलब होता है, सही है, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 25, 25 1 5 सा 25। सही है, तो हमें सिंगल 5 चाहिए। सही है, तो क्या बना x/5, तो ये हमारे पास एक ही वैल्यू होगी x/5। सही है। अब इसी तरह ये आपने ए सपोज कर दिया था, एक हमने निकाल दिया था x/5। अब बी का y³ का निकालें। y³ का मतलब होता है, y³ का मतलब होता है y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y³ का मतलब होता है y मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y। वेरिएबल से में पावर ऐड हो जा रही है तो ये y³ बना है, लेकिन आपको सिंगल y चाहिए, सिंगल y। अब ये सिंगल y हमारे पास b होगा। इसी तरह सबका निकाल जो मतलब, अच्छा अब यहाँ पे समझ में आ रही है, ए की वैल्यू भी आ गई, बी की वैल्यू भी आ गई, बस अब फार्मूला फिट करना है। फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला आपके पास है a - b होल क्यूब, a³ -3a² b प्लस 3ab² प्लस b³। ए की वैल्यू आपके पास क्या है, ए की वैल्यू आपके पास x/5 है, माइनस बी की वैल्यू आपके पास y है, होल क्यूब कर दे। ए की वैल्यू आपके पास क्या है x/5 है, होल क्यूब कर दे, -3। फिर ए क्या है x/5 है, होल स्क्वायर आ रहा है ना, इसके ऊपर स्क्वायर कर दे। बी आपके पास क्या है, बी वाई था, वाई ऐसे लिख दे। फिर प्लस का प्लस, 3 का 3। ए आपके पास क्या था x/5, ऐसे ही लिख दें। अब इनको हटा देंगे हम लोग। सही है, यहाँ का मुझे हटा दिया। अब 3a हो गया। अब b², बी आपके पास क्या था, y था, y के ऊपर स्क्वायर। फिर
प्लस क्या था बी क्यूब, बी आपके पास क्या था वाई था, वाई क्यूब लिखते हैं। सही है। अब ये इसके इक्वल है तो बस ये दें x/5 माइनस वाई होल क्यूब, ये आपका आंसर है। सही है। तो चलो हम देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है x/5 माइनस वाई होल क्यूब। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसका तीसरा चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा पार्ट में यही लिख देता हूँ। सही है, चौथा पार्ट है हमारे पास 125। अच्छा मैं इसको रब कर देता हूँ, बाद में लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए, यहाँ पे ए सपोज करें, यहाँ पे बी सपोज करें, लेकिन हमें दिखाना है क्योंकि क्यूब है। सही है, तो क्यूब ज़ाहिर है 125 किसी का क्यूब होगा ना, 5 × 5 तो ये 125 आपके पास बना है। तो एक तो सिंगल 5 ले लेंगे, फिर है जेड क्यूब, जेड, तो आपके पास क्या बना है जेड क्यूब बना है, तो हमें सिंगल जेड लेना है, तो ये 5 जेड हो गया। सही है, तो ये हमारे पास क्या हो गया 5 जेड हो गया। सही है, इसी तरह y6 किस चीज़ का है, y2 मल्टीप्लाई y2 वेरिएबल सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 + 2 + 2 कितने बना y6 बना, लेकिन हमें सिंगल y2 लेना है, तो ये हमारे पास b2 हो जाएगा, b की वैल्यू y2 हो जाएगा। ठीक है, बस आप फार्मूला फिट कर दें। ये फार्मूला आपके पास क्या है सॉरी, तो a माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अब आपके पास ए की वैल्यू क्या है 5 जेड है, 5 जेड रखते हैं। सही है, माइनस बी की वैल्यू क्या है y² है होल क्यूब, फिर ए की वैल्यू आपके पास क्या है 5 जेड, इसके ऊपर होल क्यूब कर दें। सही है, माइनस फार्मूले का ए क्या है 5 जेड है, 5 जेड के ऊपर स्क्वायर कर दें। बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू y² है, फिर प्लस का प्लस, फिर प्लस का प्लस, 3 का 3 फार्मूले का, फिर ए हमारे पास क्या है 5 जेड। समझ में आ रही बात है, 5 जेड के बाद हमारे पास b² हमारे पास क्या है, बी हमारे पास क्या था y², तो इसके ऊपर स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रही, बी की वैल्यू y² था ना, तो y² बी की वैल्यू हो गई, ये स्क्वायर इसके ऊपर था b²। ठीक है, बी की वैल्यू क्या है y², इसके ऊपर होल क्यूब कर देंगे। सही है, अब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल आ रहा है, समझ में आ रही बात, हम ये ले लेंगे 5 जेड माइनस y² होल क्यूब, ये आपका आंसर है। डिलीट कर देते हैं। सही है, 5 जेड माइनस y² होल क्यूब, ये आपका आंसर है। सही है, अब इसका जो है ना 5 पार्ट करते हैं, तो चलिए 5 पार्ट करते हैं। अच्छा अब ये पार्ट देखते हैं, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें। ठीक है, तो जेड क्यूब, जेड क्यूब किसी चीज़ का होगा, जेड क्यूब देखते हैं किस चीज़ का है, जेड वेरिएबल से में पावर 8 हो जाएगी, तभी ये जेड क्यूब बना है। ठीक है, तो हमें सिंगल जेड ले लेंगे, सिंगल जेड तो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब 27 का भी देखते हैं, 27 का यहाँ देखते हैं क्या है, 3 × 3 क्या बना, 3 3 9 9 3 27, हम सिंगल 3 ले लेंगे, तो ये 3 3 नीचे 77 नीचे है ना, तो Z/3 आएगा। सही है, तो एक वैल्यू हमारे पास क्या आएगी Z/3, 216 y³ का मालूम करें, तो 216 y³ का हमारे पास है, हम ज़रा देखते हैं कि क्या है हमारे पास। तो 216 y³ का ज़रा हम देखते हैं क्या है, तो 216 y³ का हमारे पास है 6 × 6 × 6 6 6 36 36 6 216। सही है, तो क्वेश्चन, अच्छा अब आपको क्या करना है। सही है, समझ में आ रही बात है, तो ये क्या 6 × 6 36 216 बन रहा है। सही है, तो एक तो सिंगल 6 ले लेंगे हम लोग, y का देखते हैं, y³ का देखते हैं क्या बनता है, y तो क्या बना, वेरिएबल सेम में पावर ऐड हो जाएंगी, तो y³ बना है, हमें सिंगल y चाहिए, तो 6y, हमारे पास b क्या है 6y है। सही है, बस आप फार्मूला फिट कर दें, फार्मूला आपके पास क्या है। सही है, a माइनस बी होल क्यूब
सही है। ए क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। ए क्या है आपके पास, ये लिखना है z/3। फिर माइनस बी आपके पास क्या है 6y है, और क्यूब डालें। फिर ए क्यूब आपके पास क्या है z/3 है, इसके ऊपर होल क्यूब डालें। सही है। फिर -3 फार्मूले का है z आपके पास a² है ना, z/3 होल स्क्वायर डालें। फिर b क्या है आपके पास 6y है, 6y रखें। फिर प्लस फार्मूले के हैं। फिर आपके पास a क्या है z/3। फिर आपके पास b क्या है, ठीक है, b² आपके पास क्या होना चाहिए, ये देखिए ना क्या आ रहा है, ठीक है। आपके पास क्या क्या आ रहा है आपके पास 6y, तो 6y के ऊपर स्क्वायर डालें। अभी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे +3ab² हो गया आपके पास, ठीक है। अब प्लस b³ भी हमारे पास 6y था, तो इसके ऊपर क्यूब डालें। सही है। बस अब ये इसके इक्वल है, ये वाला साइड देखिए। सही है। तो z/3 माइनस 6y होल क्यूब, ये आपके पास आंसर है। सही है। तो चलिए डेली करते हैं कि हमारे पास सही आ रहा है z/3 माइनस 6y होल क्यूब, ये आपके पास आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो है ना, हम अच्छा अब इसका देखें, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, तो b6/27 का देखते हैं किस चीज़ का है। b6/27 देखते हैं ज़रा। तो b मल्टीप्लाई, लेकिन b2 होगा, फिर वे बस से में पावर ऐड हो जाएगी तो b6 बना है। सही है। 27 का देखते हैं, 3 × 3 तो 27 बना है। 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27। लेकिन हमें सिंगल b2 चाहिए और 3 चाहिए, तो हमें सिंगल b2 और 3 चाहिए, तो हम इसको ए सपोज कर लेंगे। सही है। b2/3 सपोज कर लेंगे। अब c6/8 का मालूम करें। c6 का मतलब होता है c2 वेरिएबल से हमें पावर 8 हो जाएगी, 6 बना है। सही है। अब ज़रा हम 8 का देखते हैं, 2 × 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तभी 8 बना है। सही है। हमें c2 चाहिए सिंगल और 2 चाहिए, यानी हमारे पास c2 और 2। सही है। तो c2/2 ये हमारे पास b होगा, तो भी हमारे पास c2/2 होगा। सही है। बस अब इस सेट को मैं अलग कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज मत हो। सही है। बस अब फार्मूले में लिख दें। फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला आपके पास क्या है, a - b होल क्यूब। सही है। a³ माइनस 3a² प्लस 3ab² फिर प्लस b³ सही है। ये थोड़ा सा मैं सही कर देता हूँ। बस अब फार्मूला डाल दें। ये आपके पास क्या है b² a की वैल्यू डाल दें, माइनस b की वैल्यू क्या है c²/2। अब होल क्यूब है, होल क्यूब डाल दें। अब a क्यूब है, a क्यूब क्या है b²/3, इसके ऊपर क्यूब डाल दें। ये क्या है -3, a क्या है, a हमारे पास a² हमारे पास क्या है b²/3, तो इसके ऊपर स्क्वायर डाल दें। फिर b है, b आपके पास क्या है c²/2, ये आपके पास समझ में आ रही बात। फिर प्लस यहाँ नीचे उतारो +3 फार्मूले के। फिर a की वैल्यू क्या है आपके पास b²/3, फिर क्या है a की वैल्यू होगी 20, b क्या है आपके पास c²/2। अब आप इसके ऊपर क्योंकि b² है तो इधर स्क्वायर डाल देंगे। फिर प्लस क्या है b³ है, b क्या है हमारे पास b²/3, तो इसके ऊपर क्यूब डाल दें, प्लस b³ था। सही थे। अब इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह अब हम ये लिख देंगे। सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर b²/3 माइनस c²/2 होल क्यूब, ये हमारे पास आंसर है। सही है। अब इधर देखें, ये 7 पार्ट है,
ये देखिए ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, लेकिन अभी निकालना पड़ेगा कि किस चीज़ का क्यूब है 2016 216। देखते हैं किस चीज़ का है। तो हमारे पास आई थिंक ये अगर देखा जाए 6 का है, 6 × 6 × 6। ये क्यूब किस चीज़ का है? 216 का ले सॉरी 6 का लेके क्यूब 6 का क्यूब लेके 216 बना है, तो हमें वो 6 फाइंड करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, 6 6 36 36 6 216। सही है, यानी 6 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करके 216 बना है। ठीक है, जो भी होगा वो आपको इस तरह मालूम करना पड़ेगा कि ये किस चीज़ का क्यूब लेके वो चीज़ आया है, उस चीज़ को आपको फाइंड करना है और उसका सिंगल नंबर लेना है। आपने 6 ले लिया, ठीक है, इसको ये सिंगल 6 जो लिया है ना, इसको ये सपोज करें। सही है, अब इसी तरह z³ अपॉन 8 का भी मालूम करें। z³ किस चीज़ का लिया गया है, तो आपको पता है z × z। ठीक है, z³ बना है, वेरिएबल से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये z³ बना है, लेकिन आपको सिंगल z लेना है। ये हो गया। अब 8 का भी मालूम करें, 2 × 2 × 2 × 2 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो आपको सिंगल 2 लेना है। सही है, सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। देखिए 8 किस चीज़ का क्यूब लेके 8 बना है, तो ज़ाहिर है वो 2 है, यानी 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई कराने से वो 8 आया है, तो आपको वो 2 फाइंड करना है। तो आप मैंने 2 फाइंड कर दिया, लेकिन आपको क्या करना है, सिंगल 2 लेना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, z/2 हमारे पास b की वैल्यू आई। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अच्छा अब फार्मूला फाइंड लिखना है, a-b होल क्यूब। आपको पता है फार्मूला दिया हुआ है। सही है, ए और बी की वैल्यू आपके पास आ गई है, तो क्या है, a³ -3² बी +3ab² फिर +b³। बस फार्मूला डाल दें। ए क्या है हमारे पास, 6 है, माइनस लिख दें, z/2 लिख दें, एक होल क्यूब लिख दें, इक्वल कर दें, a³ है तो यानी z/2 होल क्यूब। सही है, -3 फार्मूले का, फिर a² है यानी z/2 होल स्क्वायर। फिर b क्या है हमारे पास, b हमारे पास अच्छा यहाँ मिस्टेक हो गई, a की वैल्यू तो हमारे पास 6 थी, तो यहाँ पे a² 6 के ऊपर आएगा, 6 के ऊपर आएगा। इसको बैठा देता हूँ, सॉरी। ठीक है, देखिए प्लस, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, फार्मूला ओपन करना है। सही है, a³ है तो यानी z/2 के ऊपर क्यूब डाल दें, क्योंकि a की वैल्यू तो यही है ना, क्या है अच्छा a की वैल्यू भी मैंने यहाँ गलत डाल दिया, सॉरी, आप सही कर दीजिएगा। देखिए a की वैल्यू तो 6 है, तो a³ है, फार्मूला जब ओपन होगा तो a³ है, तो a³ का मतलब होता है 6 के ऊपर क्यूब है। फिर -3 का फार्मूले क्या है, a² है यानी 6 के ऊपर स्क्वायर। b क्या है, फिर b हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि a² b है, b हम ऐसे लिख देंगे z/2। फिर क्या है, अब इसको हम हटा देंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, यहाँ पे -3a² b हो गया, अब प्लस लेना है, 3 फार्मूले का है, फिर a फिर 6 है, फिर b² है, b की वैल्यू क्या है, z/2 स्क्वायर। सही है, फिर क्या है प्लस, फिर b क्या है, z/2 होल क्यूब है। सही है, z/2 होल क्यूब है। सही, क्योंकि ये b की वैल्यू है। सिर्फ फार्मूला ओपन करना है, जो जिसकी वैल्यू है वही वैल्यूज रखनी है। ठीक है, अब ये इसके इक्वल है और ये इसके बराबर है, तो हम ये ले लेंगे। समझ में आ रही बात, 6 - z/2 होल क्यूब, ये हमारे पास आंसर है। टैली कर देते हैं, 6 - z/2 होल क्यूब हमारे पास आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसका 8 पार्ट, अच्छा अब इसका लास्ट पार्ट देख, अच्छा अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं। देखिए इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, तो चलिए देखते हैं। अब 8/27 किस चीज़ का है, देखते हैं हमारे पास 8/27 x³ किस चीज़ का है। तो पहले 8 को मालूम करते हैं, ज़ाहिर है 2 × 2 × 2, तो आपके पास 8 बना है। ठीक है, एक तो सिंगल 2 आ गया 8 का। अब 27 का भी निकाल देते हैं, 3 × 3 × 3 3 3 9 9 3 27, तो सिंगल 3 ले लेते हैं। फिर x³ का निकाल देते हैं, x³ × x³
मल्टीप्लाई वेरिएबल्स तब पावर ऐड हो जा रही है तभी एक्स क्यूब बना है। अब हमें सिंगल एक्स चाहिए, सिंगल एक्स इधर लिख देते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास 2/3 एक्स आ जाएगा, 2/3 एक्स आ जाएगा। देखिए सबसे पहले 8/27 एक्स क्यूब, ठीक है। 8 किस चीज़ का क्यूब है आपको ये मालूम करना है। तो 2 × 2 × 2 2 × 4 4 2 × 8, ठीक है। ये 8 बना है तो आपको सिंगल 2 लेना है, ठीक है। 27 किस चीज़ का क्यूब है, सही है। तो देखते हैं किसका है, 3 का है। 3 × 3 × 3 3 3 3 9 9 3 27, तो आपको सिंगल 3 लेना है। एक्स क्यूब किस चीज़ का क्यूब है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। तो कितना बना है, एक्स क्यूब बना है, हमें सिंगल एक्स लेना है, ठीक है। जो यानी ये किस चीज़ का क्यूब है उसका आपको लेना है, ठीक है। ये किस चीज़ का है उसका आपको लेना है, ये किस चीज़ का है उसका आपको लेना है। इसको आप फिर ए की वैल्यू सपोज करेंगे। इसी तरह बी का भी है। बी का क्या है, हमारे पास क्या है, बी की वैल्यू 27/8 बाई क्यूब। तो आप देखें 27 किस चीज़ का है, 3 × 3 × 3 × आपको सिंगल 3 चाहिए, आपने लिख लिया है। अब इधर देखें सिंगल 3 हो गया। अब 8 का निकालें, 2 × 2 × 2 × 2 2 ज़ा 2 4 4 2 ज़ा 8, 8 बना है तो आपको सिंगल 2 चाहिए, सिंगल 2 इसके नीचे लिखे। वाई क्यूब किस चीज़ का बना है, वाई वेरिएबल से भी पावर इनकी 8 हो जा रही है तभी 8 वाई क्यूब बना है, लेकिन आपको सिंगल वाई चाहिए तो वाई लिख देंगे। तो 3/2 हमारे पास वाई हमारे पास बी होगी, 3/2 हमारे पास वाई हमारे पास बी होगी। अब सिंपल ए माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला लिख दें। आपके पास ए क्यूब है माइनस 3a² बी है प्लस 3ab² है प्लस बी क्यूब है, सही है। अब ए हमारे पास क्या है, 2/3 एक्स, बी हमारे पास क्या है 3/2 वाई होल क्यूब डाल दें, सही है। अब फार्मूला ओपन होगा तो 2/3 ए क्यूब है, 2/3 एक्स होल क्यूब आ जाएगा, फिर -3 फार्मूले क्यों हो जाएगा, फिर ए स्क्वायर है तो ए की वैल्यू 2/3 एक्स है तो इसके ऊपर हम स्क्वायर डालेंगे। फिर बी है, बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास बी हमारे पास है 3/2 वाई है, सही है। समझ में आ रही बात। अब प्लस ले लें, अब 3 फिर फार्मूले का ले लें। ए हमारे पास क्या है 2/3 एक्स है, फिर हमारे पास ए बी क्या है हमारे पास 3/2 वाई, फिर इसके ऊपर हम बी स्क्वायर है ना इसके ऊपर स्क्वायर डाल देंगे। फिर हमारे पास क्या है बी क्यूब है, तो बी क्या है 3/2 वाई, इसके ऊपर क्यूब डाल देंगे, ठीक है। सिर्फ जस्ट मैंने ए बी आपको बताया, बस फार्मूला लेके उनकी वैल्यूज़ लिख के जो चीज़ भी जिसके ऊपर पावर है वो डाल दें, ठीक है। अब ये इसके बराबर है, ये इसके, तो अब बस आप ये लिख दें 2/3 एक्स माइनस 3/2 वाई, ये होल क्यूब, ये इसका आंसर है। तो अब स्टेली कर देते हैं कि ये सही है। तो हमारे पास है 2x/3 3/2 वाई होल क्यूब, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। यहाँ तक जो है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, एक्सरसाइज 4.4 का। आई होप आपको पसंद आ गई, लेक्चर पसंद आ गया होगा। तो पसंद आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट्स और लाइक कीजिएगा। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।